करें सपने अपने। जो आपने आज से पहले नहीं जाना वो सब इस शो में दिखाया जाता है। जैसा आज हम आपको आपके खाने से कैसे लाभ पहुंच सकता है वो बताएंगे। आपकी सेहत तो बनेगी ही, साथ ही आप धनवान भी बनेंगे और आपके ग्रह भी ठीक होंगे, दुख दूर होंगे वो अलग। आज आपके खाने की बात करूंगी, ऐसा खाना जो आपको हेल्दी भी बनाएगा और आपके ग्रह भी शांत करेगा। साथ ही खाने से आप कैसे खूबसूरत बन सकते हैं ये भी जानेंगे। आपका भाग्य बदलने वाले भोजन के उपाय भी होंगे। ऐसा नहीं है कि भोजन सिर्फ पेट भरने के काम आता है। ज्योतिष में खाने और खिलाने से जुड़े कई अचूक उपाय हैं, वो उपाय जो आपके दुख दर्द दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं। कई बार हम देखते हैं कि भोजन में नजर लग जाती है, तब तैयार भोजन में थोड़ा थोड़ा एक पत्ते पर लेकर उस पर गुलाब छिड़क कर रास्ते में रख दें ताकि गरीब जानवरों का या पक्षियों का पेट भर सके और नजर भी उतर जाएगी। शाम को खाना खाकर बाई करवट 2.5 घंटे के लिए लेट जाइए, फिर 2.5 घंटे दाहिने करवट लेट जाइए और 2.5 घंटे उठकर सीधा बैठकर पढ़ना चालू कर दीजिए। ये क्रम लगातार चालू रखिए। देखिए जो टॉपिक कभी याद नहीं होते थे कितनी आसानी से और अच्छी तरह याद हो जाएंगे, खुद भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है तो हो भी जाएगा। जिनको लाख प्रयत्न करने पर भी स्वयं का मकान नहीं बन पा रहा है वो इसे अपनाएं। हर शुक्रवार को नियम से किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं और रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। ऐसा नियमित करने से आपका घर बनेगा। आप एक काम और करेंगे तो प्रॉपर्टी तेजी से बढ़ेगी। सुबह नहाने के बाद एक मंत्र का जाप रोज 108 बार करें। मंत्र नोट कीजिए। ओम पद्मावती पद्मकुशी व्रजवृंजापुशी प्रतिभवंती भवंती। अच्छा खाना किसे पसंद नहीं आता। मैं तो बहुत फूडी हूँ, लेकिन खाना खाते समय मैं ध्यान भी रखती हूँ जो शायद आप नहीं रख पाते होंगे। आपको क्या मालूम कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। भाई मैं कह रही हूँ कि हमें किस दिन कौन सा भोजन करना चाहिए ये आप जानते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हर जानकारी हासिल कर ली थी। एक तरह से कहें तो वो एक डाइट चार्ट था जो आपकी सेहत और ग्रहों के मेल से बनाया गया था। आज मैं आपको डेली लाइफ में किस दिन क्या खाना चाहिए ये बताने जा रही हूँ, जिससे आपकी सेहत और ग्रह दोनों ठीक रहेंगे। सोमवार यानी कि मंडे के दिन सुबह के समय दूध, चावल, चीनी से बनी खीर खाएं। इस दिन खीर खाने से चंद्रमा के अशुभ प्रभाव कम होंगे, शुभ प्रभाव बढ़ेंगे। मंगलवार इस दिन मसूर की दाल खाएं। मसूर की दाल के अलावा गुड़, अनार, जौ, शहद खाने से मंगल के बुरे प्रभाव कम होते हैं, शुभ प्रभाव बढ़ते हैं। बुधवार के दिन हरी सब्जियां खाएं। हरी सब्जियां खाने से बुध के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और शुभ प्रभाव बढ़ते हैं। गुरुवार इस दिन पीली खिचड़ी खाएं, जिसे चावल, चने की दाल, हल्दी, नमक डालकर बनाया हो। इस दिन खिचड़ी खाने से गुरु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं, शुभ प्रभाव बढ़ते हैं। शुक्रवार इस दिन खीर खाएं। इसके अलावा त्रिफला, दालचीनी, कमलगट्टा, मिश्री, मूली, सफेद शलगम खाने से भी चंद्रमा और शुक्र ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और गुड इफेक्टिव रिजल्ट्स बढ़ते हैं। शनिवार के दिन तिल, उड़द, काली मिर्च, मूंगफली का तेल, आचार, लौंग, तेजपत्ता, काले नमक को अपने खाने में जरूर शामिल करें। इससे आप शनि के शुभ प्रभाव से प्रभावित होंगे। संडे के दिन इस दिन बिना नमक का भोजन करने से रवि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और शुभ प्रभाव बढ़ते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, सबका शरीर एक जैसा नहीं होता, बीमारियां भी अलग अलग होती हैं। इसीलिए कोई भी दिक्कत हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिएगा, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने खाने में इस्तेमाल होने वाली चीजें किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट जरूर करती हैं। आपको बस सही चीज खानी है और आपका ग्रह शांत होगा। आइए जानते हैं किस ग्रह को शांत करने के लिए क्या खाना चाहिए। सूर्य यानी कि फादर से अगर दिक्कत हो रही है, फादर से परेशानी है, गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, तो नमक पिसा हुआ खाना चाहिए। अगर मंगल ग्रह ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप उसको कम करने के लिए लाल मिर्च, जो कि मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, उसको अवॉइड कीजिए। जब मंगल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो इंसान में गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ऐसे में लाल मिर्च अवॉइड करें। बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है पिसी हुई हल्दी को। पिसी हुई हल्दी कब खाएं? अगर आप में इंसाइट्स नहीं है, इंट्यूशन नहीं है, आपका दिमाग सोल्यूशन फाइंडर नहीं है, तो हल्दी ज्यादा खाएं। राहु केतु, जीरा साबुत या पिसा हुआ राहु केतु है, यानी कि लाइफ में अगर आपको अटेंशन नहीं मिल पा रही है, कंसंट्रेशन की कमी है, तो जीरा जरूर खाइए। बुध, धनिया पिसा हुआ,
जी हाँ, अगर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है तो हरा या सूखा धनिया जरूर खाएं। शनि, अगर आप में फोकस की एनर्जी नहीं है, आप फोकस नहीं कर पाते हैं, तो काली मिर्च साबुत या पाउडर फॉर्म में जरूर खाएं, इससे शनि स्ट्रांग होता है। केतु है अमचूर का पाउडर। जी हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अपने बेटे से झगड़े होते हैं, या अगर आपको लगता है बेटे का सुख नहीं है, या फिर अगर आपको ये लगता है कि आप जिंदगी में सबसे कटा कटा महसूस करते हैं, तो अमचूर खाना शुरू करिए। राहु है गरम मसाला। अगर लाइफ में सब कुछ अलग अलग सा हो रहा है, चीजें सेटल नहीं हो रही हैं, सब कुछ आपको उथल पुथल लग रहा है, तो माँ सरस्वती का नाम लेकर खाने में गरम मसाला डाला करें। अच्छा, मंगल जो है वो सूखी मेथी भी है, कसूरी मेथी। तो अगर आपको लगता है आप में पैशन नहीं है, आप में फायर नहीं है किसी काम को करने की, तो खाने में सूखी मेथी डालना शुरू करें। आपको खाने के बाद कौन से काम नहीं करने चाहिए, ये जानना बेहद जरूरी है। आइए मैं बताती हूँ। खाने के बाद फल ना खाएं। आपने ये तो सुना ही होगा कि फल भोजन करने के बाद खाना चाहिए, लेकिन ये सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं कि खाने के पहले और तुरंत बाद दोनों ही स्थितियों में फलों का सेवन लाभदायक नहीं होता। खाने के तुरंत बाद फल खाना शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। खाने के तुरंत बाद फल खाने से गैस की समस्या हो सकती है। नींद से भी बचना है। जी हाँ, अधिकतर लोग खाने के बाद उनको आलस आता है, ऐसे में वो सोना पसंद करते हैं, लेकिन खाने के तुरंत बाद सोना शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। खाने के तुरंत बाद सोने से भोजन की पाचन शक्ति ठीक नहीं हो पाती, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और मोटापा बढ़ता है। स्मोकिंग भी नहीं करें। खाने के तुरंत बाद कई लोग स्मोकिंग का शौक रखते हैं। खाने के बाद स्मोकिंग करने से बहुत हानि होती है, इससे कैंसर की संभावना तक बढ़ जाती है। चाय नहीं पिए। जो लोग चाय पीने के शौकीन होते हैं वो खाने के बाद चाय पीते हैं, लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए, खाने के तुरंत बाद चाय नहीं पिए, क्योंकि खाने के तुरंत बाद चाय पीने से खाना पचने में दिक्कत होती है और एसिडिटी की समस्या भी हो सकती है। खाने के बाद नहाना भी नहीं चाहिए। सही समय पर नहाना और खाना शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका नहाना और खाना दोनों ही निश्चित समय नहीं होता। खाने के तुरंत बाद नहाना तो सबसे ज़्यादा हानिकारक माना जाता है। दरअसल ऐसा करने से पेट के चारों ओर रक्त प्रवाह बढ़ जाता है और पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। बेल्ट लूज नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपनी क्षमता से ज़्यादा खाना खा लेते हैं और फिर खाने के तुरंत बाद अपना बेल्ट ढीला कर देते हैं। ऐसा करना पेट के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसा करने से पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है। चलना नहीं चाहिए। कई लोग ये मानते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद कम से कम 100 कदम चलना चाहिए, लेकिन ये पूरी तरह से एक भ्रम है। मैं ये कहूँगी, खाना खाने के तुरंत बाद चलने से भोजन का पोषण शरीर को नहीं मिल पाता, डाइजेशन भी कमज़ोर होता है। आप घर में जो खाते हैं उसे स्किन पर लगाकर सुंदर भी हो सकते हैं। ये कैसे होगा, आइए जानते हैं। खूबसूरत तो हर कोई लगना चाहता है, आप भी लगना चाहते होंगे, पक्की बात है। तो ज़रूरी नहीं है कि खूबसूरत लगने के लिए किसी पार्लर जाएं और बहुत सारी महंगे महंगे कोई ट्रीटमेंट कराएं। सुंदर घर में भी हम रह सकते हैं और घर की में किचन में आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। चावल तो हर घर में होते हैं और सबको पसंद भी होते हैं, लेकिन आपको खूबसूरत बनाने के लिए भी चावल बहुत काम आते हैं। चावल जो है आपकी टैनिंग को ख़त्म कर सकते हैं, आपके रिंकल्स को कम कर सकते हैं, आपको गोरा कर सकते हैं। लगता है ऐसा? नहीं लगता। मैं बताती हूँ कैसे करना है। चावल का पानी बना सकते हैं। थोड़े से चावल लीजिए, उनको भिगो दीजिए, अगले दिन उसको ग्राइंड कर लीजिए और अगर हो सके तो उसको 6-7 दिन तक छोड़ दीजिए। वो जब फर्मेंट हो जाते हैं, बोल तो स्मेल इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन फर्मेंटेड चावल का जो पानी होता है ना, वो आपकी स्किन के लिए इतना अच्छा होता है क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। उसको आप स्किन पे लगाएं, कुछ देर इंतज़ार करें, देखिए आपकी स्किन कितनी अच्छी हो जाती है। और वो नहीं करना तो नॉर्मल चावल को इस्तेमाल कर लीजिए जो फर्मेंटेड नहीं है। चावल का आटा ले लीजिए या उसको या चावल को भिगो के पानी बना लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा डालिए चंदन पाउडर और थोड़ा सा उसके अंदर डालिए मुल्तानी मिट्टी, बस एक पैक बना लीजिए। ये पैक आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। और अगर डिहाइड्रेटेड है तो ज़रा सा
शहद भी डाल सकते हैं। तो ये जो पैक है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन भी ख़त्म हो जाएगी, चावल जो है रिंकल्स भी ख़त्म करेगा। और अगर आपकी स्किन में कुछ इन्फ्लेमेशन है, कहीं आपको लग रहा है कहीं सूजन है, तो वो भी कम हो जाएगी। कोई इन्फेक्शन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप किसी भी रूप में। चावल को आप स्क्रब भी बना सकते हैं। चावलों को पीस लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा डाल लीजिए कैस्टर ऑयल, और उसके अंदर कुछ बूंद हनी की भी डाल सकते हैं, और चाहें तो इसमें थोड़ा आटा डाल लीजिए। तो ये एक बहुत अच्छा स्क्रब बन जाएगा। तो इनको लेके अपने फेस पे लगाइए और थोड़ी देर मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद हो सके तो 5-7 मिनट से छोड़ दीजिए। देखिए आपकी किसी भी तरह की टैनिंग हो जाती है। अब देखिए सर्दियों के धूप अच्छी लगती है, और धूप में अब बाहर निकलते हैं तो टैनिंग हो जाती है। तो टैनिंग किसी भी तरह की हो, वो इससे टैनिंग ख़त्म हो जाएगी। चावल का आप वैसे पैक घर में बनाना चाहते हैं तो आप चावल को बहुत बारीक पीस लीजिए, उसमें डालिए थोड़ा सा केओलिन पाउडर, और उसके अंदर आधा केला लेके उसको मैश करके एक पैक बना लीजिए। इस पैक को आप स्क्रब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर छोड़ सकते हैं, या सिर्फ पैक की तरह लगा के भी कुछ देर छोड़ दीजिए। आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज्ड हो जाएगी। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो उसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल लीजिएगा। 15 मिनट इंतज़ार कीजिए, देखिए कैसे उसको धोते ही आपकी स्किन कैसे खिली खिली हो जाती है। तो चावल हो या आटा, दोनों चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी खूबसूरती के लिए। साकार करें सपने अपने।